बैरियर जी, क्या नीतीश कुमार वाकई इतने लाचार हैं? उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव जवाब देंगे, वो उनसे कुछ पूछो कार्तिकेय सिंह के बारे में, वो कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। क्या वाकई में एक मुख्यमंत्री इतना लाचार होता है, या कोई उनकी कैबिनेट में आ रहा है उनको कोई जानकारी नहीं होती है? बाकायदा रिपोर्ट होती है ना उनके पास, पूरी जांच परख करके ही किसी को पोर्टफोलियो या मंत्री बनाने की बात होती होगी। मनीष बैरियर, मुख्यमंत्री जी का तो अब नाम ही हो गया है कि मुझे नहीं मालूम है कुमार, ऐसा बोलते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो आप सोचिए, ऐसे मुख्यमंत्री जी कभी कुछ भी नहीं मालूम होता है। अगर आप कोई भी सवाल उनसे पूछें, वो कहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो जब ये जंगल राज की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतनी बात हो रही है, सडनली बिहार इतना क्यों न्यूज में आ गया, और उसके पीछे कारण होते हैं। और कारण है, बिहार के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि पिछले 7, 8, 10 दिन से जिस तरह से बातें चल रही है, जिस तरह से मर्डर हो रहा है, ये वापस 2015। और देखिए, जंगल राज कोई ऐसे नहीं बोलता है। बिहार में आज बहुत तरह से नुकसान होने वाला है, आज बिहार में और देश में कोई आकर के बिजनेस यहाँ पर नहीं लगाने वाला है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में एक करके सर सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मनीष बैरियर जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। और आपका क्रिमिनल खराब है, हाँ, ऐसी बात नहीं होती है। हाँ। अब जब भी आप इनसे सवाल करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा उनके पास 20 क्रिमिनल है, हाँ। मेरे पास 10 क्रिमिनल है। ये कौन सी बात हुई? आप अपने क्रिमिनल्स क्यों हैं, इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है डॉक्टर पांडे, क्यों है डॉक्टर पांडे, ये क्या नंबर्स कम है इसीलिए इतने लाचार नजर आ? ठीक है एक 30 सेकंड में अपना टाइम लूंगा। अच्छा ठीक है सर, कंप्लीट कर 30 सेकंड बस। ठीक। जिस राज्य में शिक्षा मंत्री कारतूस लेके पकड़े गए, अब विडंबना देखिए, शिक्षा मंत्री जिस राज्य के कारतूस लेके पकड़े गए, जो हमारे कानून मंत्री है उनके खिलाफ वारंट है, क्या सिग्नल जाता है पूरे बिहार में और पूरे देश में? इस बात पे सोचना चाहिए। हाँ, ये 2-4 क्रिमिनल केसेस की बात नहीं है। आप क्या सिग्नल दे रहे हैं पूरे राज्य को और पूरे सरकार को कि मैं किसी को भी ले आऊंगा मंत्री के रूप में, और मैं बिहार के और देश की जनता के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इस पर ठीक है। डॉक्टर पांडे का एक क्विक कमेंट ले लेती हूँ। मनीष जी, डॉक्टर पांडे भी हैं। डॉक्टर पांडे, क्या ये नंबर कम है, चुप्पी साध लेते हैं, या फिर क्या देखें, ये सियासी मजबूरी है? डॉक्टर अजय कुमार पांडे, ये तो बिल्कुल सियासी मजबूरी है और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। और अगर चितरंजन जी मेरी बात से एग्री नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 2 जवाब दे, ये कानून का राज कब तक स्थापित हो जाएगा? सवाल चितरंजन बाबू, सवाल चितरंजन जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, फिर आप बोलिएगा। बिहार है क्या? फिर आप बोलिएगा। कर दीजिएगा। बिहार है क्या? टीवी पे मर्डर कीजिएगा, टीवी पे मत मर्डर कीजिए, आएंगे तब व्यवस्था कीजिएगा। 2 सवाल है, उनकी सरकार खराब थी, मान लिया। आपकी अच्छी सरकार की सूरत और सीरत बिहार की जनता कब से देखने लगेगी? मान लिया उनके मंत्री इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज सवाल तो प्लीज चितरंजन जी आपसे भी, शाहीन जी आपसे भी, और दानिश रिजवान आपसे भी, तीनों से ही एक एक कर आऊंगी। सवाल सुन लीजिए एक बार प्लीज। मैं आपकी बात की तायद करता हूं, वो सरकार खराब थी। नई अच्छी सरकार की शक्लो सूरत का कब सुबह होगा बिहार में? आज जो जवान मारा गया उसके अपराधी कब तक कटघरे के पीछे खड़े होंगे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या आप त्याग पत्र देंगे? चितरंजन जी पहले आप ही से लेते हैं जवाब, क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी से जवाब लीजिए, तो आप ही दे दीजिए जवाब पहले। कब तक? चितरंजन जी जी डेडलाइन बताइए, कब तक पकड़ा जाएगा? सुनिए, बीच में नहीं बोलिएगा, बात मत कीजिए। हिमानी जी, ठीक है, सुन लेते हैं। बिहार में कानून का राज है और केवल ही भाजपा वाले बिहार को बदनाम करते हैं और बिहार की छवि को जो है सो खराब करने का प्रयास करते हैं। सर कब तक ये रट्टी रटाई लाइन बोलेंगे सर? जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हिमानी जी सुनिए, आप जवाब के लिए बोलते हैं अलग के बीच में, तो जवाब मुद्दे पे दीजिए ना। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 20 लाख नौजवानों को मैं नौकरी और रोजगार दूंगा, इसीलिए भाजपा को पेट में आप 3 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, उनको बर्खास्त करिए। सुरक्षा तो दे दीजिए, रोजगार तो तब दीजिएगा, पहले सुरक्षा तो दे दीजिए। केंद्र के 33 में 24 पर आपराधिक मामले हैं। चितरंजन जी पहले सुरक्षा तो दे दीजिए। 5-5 मर्डर केस चल रहे हैं। अरे माना वो खराब है, आप तो जवाब दीजिए चितरंजन जी, असली सरकार तो आप ही की पार्टी की है, ये तो पिछलगुआ है। ये बताइए कि अपराध का ग्राफ अचानक क्यों बढ़ गया? अरे तो सर आप कैसे उनके मुंह
मुंह बंद करेंगे, कैसे मुंह पर ताला लगाएंगे, सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना